डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन का सपना रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि नवोदय विद्यालय की तैयारी आप कितने समय में कंप्लीट कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन चाहिए तो सारे सिलेबस को कितने समय में कंप्लीट करोगे, रिविजन के लिए आपको कितना समय चाहिए, कौन से बच्चे कब तैयारी स्टार्ट करें तो उनके सिलेक्शन के चांसेस हैं। ऐसा तो नहीं कि एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद ही आपकी तैयारी होगी। क्या एप्लीकेशन फॉर्म आना और तैयारी का कोई रिलेशन है, या फिर जो बच्चे हैं जो तैयारी अपनी पहले से स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही आपका जो कंपटीशन होगा वो ऐसे स्टूडेंट से होगा जो तैयारी कंप्लीट कर चुके होंगे, अभी उनका रिवीजन चल रहा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लास 4 से ही तैयारी करते हैं और आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की, तो क्या कहीं आप पीछे तो नहीं रह गए, कहीं आप तैयारी में पीछे तो नहीं रह गए। सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको पूरा वीडियो देखना है ताकि सही इंफॉर्मेशन सही समय पर आप सभी बच्चों तक पहुंच सके जो नवोदय विद्यालय क्लास 6 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो एग्जाम का पैटर्न ये है, एग्जाम में मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और लैंग्वेज के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। 2 घंटे का समय मिल रहा है, लेकिन इस 2 घंटे के पीछे आपको कितनी मेहनत करनी होती है आपको खुद समझना होगा। ये 2 घंटे के एग्जाम के लिए, जब भी एग्जाम की डेट है तो बस सब एग्जाम है, उससे पहले जो आप मेहनत कर रहे हो, साल भर मेहनत कर रहे हो, 2 साल मेहनत कर रहे हो, कुछ स्टूडेंट 6 महीने मेहनत करते हैं। क्योंकि देखिए सभी स्टूडेंट्स का जो कैचिंग पावर होता है अलग अलग, समझने की जो क्षमता होती है अलग अलग होती है ना। तो हमको सारी चीजें बैलेंस में लेकर चलना है ताकि इस तरीके से हम पढ़ाएं कि सारे स्टूडेंट पढ़ सके, सारे स्टूडेंट समझ सके। जो पढ़ने में तेज है वो स्टूडेंट भी, जो पढ़ने में कमजोर है वो स्टूडेंट भी, साथ ही जो मीडियम स्टूडेंट है वो, हम इस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। और यही स्ट्रेटेजी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि ऑन एन एवरेज लगभग स्टूडेंट को कितना समय देना चाहिए, कितने महीने देने चाहिए तैयारी को कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। इसी तरीके से पिछले 8 सालों से हम बच्चों को नवोदय विद्यालय की तैयारी करा रहे हैं। हमारे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय में सिलेक्ट हुए हैं। आप द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे विजिट कीजिए, बच्चों की आप सिलेक्शन लिस्ट देख सकते हो। इतने सारे बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए हैं। देश में हमने हमेशा नंबर 1 रिजल्ट दिया है इन एग्जाम्स में, और इस बार भी आप सभी स्टूडेंट्स से उम्मीद है ना, क्योंकि जितनी जल्दी आप तैयारी स्टार्ट करोगे रिजल्ट आपका उतना ही शानदार आने वाला है। तो देखो, अब मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और लैंग्वेज, इतना सारी चीजें को पढ़ने में कितना समय दें सर? एक कुछ तो टाइम होगा कि लगभग हम इतना समय देंगे तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस बन जाएंगे। बिल्कुल आपसे वही स्ट्रेटेजी में शेयर करने वाला हूं। तो देखो, अगर बात करें नवोदय विद्यालय के अंतर्गत मैथ्स का सिलेबस, तो देखो ये सारे टॉपिक्स हैं। नंबर सिस्टम है, होल नंबर है, ठीक है, फैक्टर एंड मल्टीपल है, डेसिमल है, फिर फ्रैक्शन है, मेजरमेंट है, सिंप्लीफिकेशन है, इसके बाद आपका फ्रैक्शन है ना, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम वाला जो चैप्टर है, एंगल्स है, डेटा हैंडलिंग है, तो ये सारी चीजें पढ़ना है। अब ये सिलेबस नवोदय विद्यालय क्लास 6 के स्पेसिफिक सिलेबस को कवर करने में आपको लग जाएंगे 3 से 4 महीने। मैं सब कुछ कवर करके बता रहा हूं, जो नॉर्मल, जो मीडियम स्टूडेंट्स है उनके लिए भी, जो बिल्कुल तेज है पढ़ाई में उनके लिए भी, जो स्टूडेंट थोड़े कमजोर हैं उनके लिए भी, मतलब 3 से 4 महीने में आप मैथ्स को बहुत अच्छे से स्ट्रांग बना सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी का वेटेज 50% है, मतलब 100 मार्क्स का नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्जाम होता है, उसमें से 50 नंबर के क्वेश्चंस इन 10 चैप्टर से आते हैं मेंटल एबिलिटी से। और आपको केवल और केवल 1 महीने का समय देना है। 1 महीने के अंदर आपको इतने अच्छे से पढ़ाई जाएगी मेंटल एबिलिटी कि ये 50 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। मतलब सिलेक्शन की जो राह होती है वो यहां से तय होती है, समझ रहे हो ना। अगर इसमें 50 में 50 स्कोर कर रहे हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैथ्स फिर है 25 मार्क्स का, और फिर लैंग्वेज, मतलब आपको सारे सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से कवर करना होगा। तो मैंने आपको बताया मैथ्स को लगभग आपको 3 से 4 महीने का समय देना होगा। 1 महीने में आपका लैंग्वेज कवर करा देंगे हम, सॉरी मेंटल एबिलिटी कवर करा देंगे। उसी प्रकार लैंग्वेज, अब देखिए आप मीडियम हो सकता है हिंदी चुन लो, इंग्लिश चुन लो, आपके ऊपर है। हम हिंदी और इंग्लिश में आपकी तैयारी कराते हैं, इसलिए हम लैंग्वेज के अंतर्गत हिंदी और इंग्लिश की बात करें। वैसे सिंपल से पूछे जाने केवल क्या है, गद्यांश। 4 गद्यांश यानी कि 4 पैसे जाते हैं, और हर पैसे से 5-5 क्वेश्चन, तो मतलब 20 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के अंतर्गत पूछे जाते हैं। ठीक, अब देखिए अगर हम बात करें इंग्लिश के हिसाब से, तो पैसे 4 आने, मतलब 4 कहानियां होंगी जो इंग्लिश में लिखी होंगी, ठीक है, उसमें से क्वेश्चंस आ जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ग्रामर के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं।
मतलब उस पैसेज में जो भी वर्ड आए हैं उससे रिलेटेड ग्रामर पूछ लिया जाता है। तो हम आपको ये सब ग्रामर पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे पैसेज की प्रैक्टिस कराते हैं। उसी प्रकार हिंदी में भी वही है, कहानियां होंगी, 4 कहानियां हिंदी में लिखी होंगी, उसमें से क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे और कभी कभी ग्रामर के क्वेश्चंस, व्याकरण के क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए भी हम आपको रेडी कर देते हैं कि अगर उस पैसेज में से ही कोई व्याकरण का क्वेश्चन आ जाए तो आप रेडी रहो एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम सारी चीजें कवर करेंगे। मतलब समझिए हिंदी वाले बच्चे हैं तो एक महीने का समय, सॉरी हाँ 1 मंथ का समय लगेगा आपका, 1 महीने का समय लगेगा नवोदय विद्यालय के लैंग्वेज हिंदी को कवर करने में। उसी प्रकार इंग्लिश को भी कवर करने में कितना समय लगेगा, 1 महीने का समय लगेगा। तो आपने ये समझ लिया कि आपको अच्छे से तैयारी करनी है, मतलब कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। तो मैथ्स को आपको 3 से 4 महीने का समय देना पड़ेगा, है ना। ज्यादा दे रहे हो तो अच्छी बात है, मैंने मिनिमम बात की कि मिनिमम इतना समय देना होगा। उसी प्रकार अगर हम बात करें मेंटल एबिलिटी की, तो मेंटल एबिलिटी को आपको कितना समय देना पड़ेगा, 1 महीने का समय। 1 महीना बिल्कुल पर्याप्त, इससे ज्यादा पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन इतने में भी हम सारी चीजें आपकी कवर करा देंगे। उसी प्रकार लैंग्वेज को भी आपको कितना समय देना होगा, लैंग्वेज को भी आपको 1 महीने का समय देना होगा। क्या इन 1 महीना देने से, 4 महीना देने से सिलेक्शन होगा? नहीं, केवल आपने अभी पढ़ाई कंप्लीट की है, साथ में आपको रिवीजन भी तो करना है, साथ में आपको रिवीजन भी तो करना है। रिवीजन के लिए भी 2 महीने का समय चाहिए, ताकि आप जो भी पढ़ा है, जो भी समझा है, उसको अच्छे से रिवाइज कर सको। तो रिवीजन के लिए समय चाहिए। इसके बाद आपको मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। मॉडल पेपर और मॉक टेस्ट क्या होते हैं कि आपके एग्जाम में जैसा पेपर आता है बिल्कुल हम उसी तरीके का पेपर रेडी करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो हमारा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से कि उस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और आप प्रैक्टिस करो और वैसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। यहां से आप अपनी टाइम मैनेजमेंट सुधार सकते हो कि 2 घंटे में पेपर सॉल्व करना है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपको 80 क्वेश्चन मिल जाए, आप आराम से सॉल्व कर रहे हो सुबह से शाम तक, तो आप कर ही लोगे, लेकिन आपको दोनों मैनेज करना है कि 80 क्वेश्चंस भी सही होने चाहिए और फिर आपको 2 घंटे का समय भी मिल रहा है। जितने ज्यादा क्वेश्चन सही करोगे उतने सिलेक्शन के चांसेस है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत हाई हो चुका है। बच्चे अप्लाई करते हैं हर जिले से, लगभग समझिए कहीं 7,000, 8,000, 10,000 बच्चे, उनमें से 80 बच्चों का सिलेक्शन होना है, तो आपको बहुत तो मेहनत करनी होगी, बहुत ज्यादा। तो अगर आप एग्जाम फॉर्म के भरोसे बैठे रहोगे कि एग्जाम फॉर्म जब आएगा उसके बाद तैयारी करेंगे, ठीक है, नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए जो एग्जाम फॉर्म है जल्दी आ जाते हैं। जैसे अभी पिछली बार मई में आ गए, तो हो सकता है इस बार भी मई लास्ट या फिर जून के स्टार्टिंग में फॉर्म आ जाए, तो आप तैयारी स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। नवोदय की तैयारी तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आप जून में भी इनरोल कर रहे हो, मई में भी कर रहे हो। देखो जितनी जल्दी इनरोल करोगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे। मैंने बताया ना, मिनिमम 6 महीने आपको लगेगा सिलेबस को कंप्लीट होने में। तो आप अभी से इनरोल कर लेते हो तो समझिए आपके अक्टूबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट। आप इसके बाद आपने क्या किया, नवंबर में रिवीजन कर लिया, मॉडल पेपर मॉक टेस्ट कर लिए, और दिसंबर में हो सकता है आपका एग्जाम हो जाए। पिछली बार दिसंबर में हुआ तो हो सकता है इस बार भी दिसंबर में हो जाए, दिसंबर में नहीं हुआ तो जनवरी में तो हो ही जाएगा। तो मतलब ये बिल्कुल सही समय है तैयारी स्टार्ट करने का। अगर आप 1 महीना डिले करते हो तो फिर आपको थोड़ी तेजी से पढ़ना होगा, अगर आप और डिले करते हो तो और पीछे होते जाओगे, और तेजी से पढ़ना होगा। तो अगर आपके पास समय है, आपने बिल्कुल सोच रखा है हमको तैयारी करनी है, तो फिर डिले किस बात का, जल्द से जल्द इनरोल करके आप बेहतरीन तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हो। और फॉर्म देखिए, फॉर्म का तैयारी से कोई रिलेशन नहीं है, एक बात याद रखिए। कुछ बच्चे होते हैं कि सर जी हम तैयारी तभी स्टार्ट करेंगे जब फॉर्म आएंगे। बताइए, फॉर्म और तैयारी का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों से आपका कंपटीशन है वो पिछले 1 साल से 1.5 साल से तैयारी लगातार कर रहे हैं, आपको उन्हीं के साथ कॉम्पीट करना है। तो आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी होगी। मैथ्स पढ़ना होगा, जीके जीआई जीके जीआई तो सैनिक के लिए, मतलब आपको मैथ्स, मेंटल एबिलिटी और लैंग्वेज कवर करना होगा, वो भी बिल्कुल समय पर, है ना। साथ में ऐसे भी बच्चे होते हैं जो नवोदय विद्यालय के साथ साथ सैनिक स्कूल की भी तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनको जीके जीआई लैंग्वेज भी कवर करना होता है अलग से, तो उसके लिए भी समय निकालना है ना। क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं, जो हो सकता है कुछ स्टूडेंट तीनों की तैयारी साथ में कर रहे हो, उसके लिए समय निकालना है। फिर स्कूल का है तो कैसे मैनेज करोगे। इसीलिए जितनी जल्दी आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो उतना आपके लिए बेहतर होगा, आपके सिलेक्शन के लिए बेहतर होगा। फॉर्म का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे हम सबसे पहले आपको वीडियो बनाकर बता देंगे किस तरीके से बिना गलती के एप्लीकेशन फॉर्म भरना है आपको, ठीक है। और बाकी जो अदर इंफॉर्मेशन होंगी नवोदय विद्यालय की तैयारी से रिलेटेड, सैनिक स्कूल की तैयारी से रिलेटेड, मिलिट्री स्कूल की तैयारी से रिलेटेड, तो हम आपको बता देंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आप अपनी पढ़ाई पे मेहनत कीजिए, ताकि आप, पिछली बार आपने देखा द्रोड़ स्कूल का रिजल्ट बिल्कुल शानदार रहा, हमने देश में नंबर 1 रिजल्ट दिया, हमारे सबसे ज्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं।
आप बिल्कुल देख सकते हो बच्चों के रिव्यूज द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे विजिट करके कि बच्चों ने किस तरीके से मेहनत की और एग्जाम में सफलता हासिल की। तो आप सभी बच्चों को उस रिजल्ट को कायम रखना है, बिल्कुल अच्छे से मेहनत करना और एग्जाम में सफलता हासिल करके बिल्कुल अपना नाम रोशन करना, अपने सपने को पूरा करना है। अगर ये सब हो जाता है तो द्रोड़ स्कूल का नाम तो अपने आप रोशन बिल्कुल हो जाएगा। ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे देखो जिन्होंने मेहनत की है ना, जिन्होंने साल भर पढ़ाई की, बिल्कुल समय जो हमने गाइडेंस दिया उसको फॉलो किया, तब जाकर इनको एग्जाम में सफलता मिली है। तो आप सभी बच्चों की नेक्स्ट ईयर की तैयारी के लिए यानी 2027 में जो बच्चे एग्जाम देंगे, हो सकता है दिसंबर में एग्जाम हो जाए तो 2026 के दिसंबर में एग्जाम देंगे नवोदय विद्यालय क्लास 6 का, तो अब उनकी तैयारी का समय आ गया है। तो तैयारी किस हिसाब से कर सकते हो, आप सभी की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे न्यू लाइव बैच की शुरुआत हुई। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए नवोदय लाइव बैच, जहां मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और लैंग्वेज बिल्कुल समय पर कंप्लीट करेंगे ताकि आप एग्जाम के लिए पूरी तरीके से रेडी हो सको। अगर जो बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करें तो हमारा तेजस बैच है। बाकी नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी हमारे बैचेस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, हर वो चीज प्रोवाइड की जाएगी जो कि एग्जाम में सफलता के लिए जरूरी है। पिछले 8 सालों से बच्चों को हम इसी तरीके से पढ़ा रहे हैं, है ना, इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और बच्चों के एग्जाम का रिजल्ट बिल्कुल शानदार रहा है। इसी तरीके से इस बार भी पढ़ाएंगे, जो भी चीजें अपग्रेड करनी होती है हम अपग्रेड करते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो उसमें इंक्लूड होते हैं ताकि बच्चे को आइडिया लग सके हम जिस एग्जाम की तैयारी करें, जो एग्जाम देने वाले हैं उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बाकी रिकॉर्डेड बैच के भी ऑप्शन है। कुछ स्टूडेंट होते हैं सर जी हमको सारी चीजें रिकॉर्ड करके दे दीजिए, तो 6 और 9 से रिलेटेड रिकॉर्डेड बैच भी है। मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट आपको कहां मिलेंगे, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, सारे बैचेस देखने को मिल जाएंगे, लाइव बैचेस, रिकॉर्डेड बैच, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट। करना क्या है, सिंपल सा प्रोसेस है, इनरोल कर लीजिए, है ना, बैच में आप इनरोल कर सकते हैं, सिंपल सा प्रोसेस। अगर इनरोल करने में दिक्कत आ जाए या कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने समझा कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी के लिए लगभग आपको कितना समय चाहिए। मैंने आपको बताया कि लगभग 6 से 7 महीने का समय चाहिए, और अभी से देख लीजिए आप 6 से 7 महीने का समय चाहिए। अभी मई का मंथ चल रहा है, 7 महीने आप जोड़ लो तो पहुंच जाओगे सीधे नवंबर पे। तो मतलब तैयारी का बिल्कुल परफेक्ट समय है ये। अगर आप इससे ज्यादा डिले करते हो तो ऐसा हो सकता है कि सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, एग्जाम फॉर्म आने के बाद भी इनरोल करो, लेकिन जितनी जल्दी करोगे उतनी ज्यादा चीजें सीखोगे और सफलता के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, है ना, क्योंकि इस सिलेबस को आप आराम से कवर सकते हो। और एक बच्चे रहते हैं कि सर जी हमारा स्कूलिंग बहुत अच्छा है, हम स्कूल में बिल्कुल फर्स्ट आते हैं, हमारे 99% आते हैं, तो हमको तैयारी की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट एग्जाम हॉल में बैठेंगे और नवोदय विद्यालय में सफलता हासिल करेंगे। तो ऐसा बेटा बहुत रेयर केस में हो पाएगा। क्यों? क्योंकि स्कूल की जो पढ़ाई है वो अलग है और जो नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी है अलग, उसका सिलेबस अलग है, तो उसके लिए आपको अलग से पढ़ाई करनी ही होगी। सिलेबस आपने देखा होगा अभी 6 मैथ्स का, नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए जो मैथ्स है, मेंटल एबिलिटी का देखा होगा, लैंग्वेज, तो आपको चीजों को कवर करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, तभी आकर सिलेक्शन होगा। तो अगर जो बच्चे भी तैयारी को लेकर सीरियस हैं, जो चाहते हैं नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना, तो आप सभी के लिए हमारे न्यू लाइव बैच की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें इनरोल करके आप अपनी बेहतरीन तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम जो भी नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो हम उससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए ले आएंगे। बाकी तैयारी में डिले मत कीजिए, जल्द से जल्द आप सभी अपनी बेहतरीन तैयारी स्टार्ट कीजिए ताकि आप सफलता की राह में सबसे आगे खड़े रहें, पीछे मत हो जाएं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मैं पहले बता रहा हूं, तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप भी चाहते हो सिलेक्शन लेना तो उन बच्चों से ही आपका कॉम्पिटिशन है। और बाकी आपके लिए हम समय समय पर मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट तो लेकर आते हैं। मॉक टेस्ट के जरिए आप खुद देखिए ना, ऑल इंडिया में सभी जगह से हमारे पास बच्चे जुड़े हैं, सभी टेस्ट में इनरोल करते हैं, तो टेस्ट वगैरह देते हैं, तो आप अपनी रैंक देखिए कि बाकी बच्चों से जो एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, उनके कंपैरिजन में आपकी रैंक कितनी है। कि जैसे कि मान चलिए कोई टेस्ट है, 1000 बच्चों ने टेस्ट दिया, और जो बच्चे हैं ऑल इंडिया से हमारे पास जुड़े हैं, जो नवोदय विद्यालय का एग्जाम देंगे, जो सैनिक स्कूल का एग्जाम देंगे, जो मिलिट्री स्कूल का, आपको पता चल जाएगा 1000 बच्चों में हमारी रैंक आ रही है 10th या फिर 50 रैंक आ रही है, तो बहुत अच्छे कंडीशन में लगेगा, हाँ जी ठीक है, 1000 बच्चों में हम 10वें नंबर पे हैं, 50वें नंबर में, ठीक है, हमको थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। और जिस बच्चे की रैंक फर्स्ट आ रही हो तो सोचेगा कि बहुत बढ़िया, हमको इसी तरीके से मेहनत करती रहनी है। मान लीजिए किसी बच्चे की रैंक आ रही है 500, तो उसको समझना पड़ेगा कि इतने, देखो 1000 बच्चों में 500 नंबर में तो कैसे सिलेक्शन होगा, उसको और मेहनत करनी होगी। तो ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो बाकी मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए, और किसी टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।